के माध्यम से आपने देखी। अमनदीप जी ने की मांग कर रहे हैं, आज आप कर रहे हैं कि देखिए उस दिन भी हमने जो है कंसर्निंग थाने में कंसर्निंग जो भी वहाँ पर मौजूद थे अफसरान, उनको भी हमने बताया और सचेत करवाया कि हुआ क्या और क्यों एक्शन नहीं लिया गया। क्या अभी तक उन पर कार्रवाई हो पाई है? देखिए अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है, ये वापस दे दो जी। हाँ, देखिए पहली बात है, हम एनआईए की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान की इसके नंबरों से हमें रैली से पहले 23 मार्च को कॉल आ चुकी है और पुर्तगाल से लाइव जो मैंने आपके चैनल पे भी दिखाया था, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप देखें हैं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे देखें तो ये मैंने पिन किया हुआ है, ये पाकिस्तान के नंबरों से जो है, ये इसमें साफ साफ लिखा है 13 अप्रैल वाली रैली नहीं करनी, ठीक है जी। और ये एक पुर्तगाल के नंबर से है, इसमें भी यही है कि धमकियाँ दी गई थी कि रैली और मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा अगर रैली निकालता हूँ। तो ये ऑलरेडी इसमें जो है फॉरेन के नंबर्स इन्वॉल्व हैं। बाकायदा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर भी जो है मैं आपको बताऊं मेरे प्रोटेस्ट करने के बाद दर्ज हुई थी। एसएचओ गांधीनगर कितने संजीदा थे इस मामले को लेकर और उन्होंने अपनी जो है हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने में फेल रहे हैं बुरे तरीके से, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता लगा कि एक इतनी बड़ी सिचुएशन है जहां पाकिस्तान के नंबरों से थ्रेट्स आ रहे हैं, जहां जो है बाकी जगह से थ्रेट्स आ रहे हैं पुर्तगाल के नंबरों से, और वो फेल हो जाते हैं यहाँ पर बुरे तरीके से। तो हम चाहते हैं इसमें जो है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि वहाँ गाड़ियों से बाकायदा तिरंगों को निकाल के पैरों में रौंदा गया है, जो नॉर्मल गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, पुलिस की प्रेजेंस में गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। कहीं भी मुझे लगता है कि आप भी, हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं वहाँ पुलिस का इतना खौफ होता है कि हम लोग जो है किसी पर हमला नहीं करते हैं। मुझ पर जो है पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है और आला अधिकारियों की मौजूदगी में, जहाँ एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, 2 एसएचओज थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाकायदा किसी की तरफ जो है इशारा कर रही हैं। और आपको पूरी बताना चाहता हूँ, सरकार को भी ये चेताना चाहता हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो युवा जट सभा के जितने मेंबर हैं, और आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, युवा जट सभा जम्मू कश्मीर की जट यूथ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने बाकायदा हमारी स्ट्रेंथ देखी भी होगी, हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस समय अगर हम बॉयकॉट करते हैं इलेक्शंस को तो मौजूदा सरकार को दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं मौजूदा सरकार के साथ ही हैं। बोपन्ना जी, आपने कुछ तस्वीरें भी जो हैं वो भी प्रूफ के तौर पर दी हैं, जिस तरह से गाड़ियों पर अटैक होना या मतलब टूटी भी हैं, उस समय क्या व्यथा थी वो भी हमने देखी। उनका कहना था कि देखिए शराब की बोतलें थी, ऐसा था वैसा था, वो तमाम चीज़ों को लेकर। शराब की बोतलें आप बताइए, मैं जहाँ शराब की बोतलें, वो एक हायर्ड ऑटो है, उसका शीशा तोड़ा गया है और 5-6 बोतलें जो देसी डीएमपी वाले होते हैं वो रखे गए हैं प्लान। आप ये बताएं, अब यहाँ पे कितने लोग गाड़ियाँ चलाते होंगे, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच होता है, कोई भी जो कमर्शियल ड्राइवर होगा वो साथ में नहर है, नहीं पानी देखिए 5-6, मेरे को नहीं लगता अगर को से रैली शुरू हुई है और वो तालाब तिलो कैंप तक वो 5-6 वो ठर्रे पी गया एक ही गाड़ी में, और उसके बाद साथ में नहर चल रही है। जो पीते होंगे उनको पता होगा लोग शराब पीने के बाद खाली बोतलें फेंक देते हैं, वो कोई कबाड़ी वाले को नहीं दी जाती कि वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, और वो कमर्शियल गाड़ी है। सबसे बड़ी बात है कमर्शियल गाड़ी है, उसके ड्राइवर को इतना अवेयरनेस होगी कि 5-6 बोतलें आप बताएं पाँव में रखेगा, ब्रेक लगानी है, बहुत कुछ करना होता है, तो वो ये चीज़ साफ दिख रही है, प्लांटेड है। अब आप कोई भी एक नॉर्मल आईक्यू के व्यक्ति ये समझ सकता है कि वहाँ पर कोई सी भी गाड़ी में 5-6 ठर्रे, खासकर जब वो दिन दिहाड़े चल रही है, 2 ही आदमी बैठे हैं, आप बताएं इतना कौन सा शराबी होगा जो कैंप गोल गुजराल तक आते को से आते हुए 2-4 किलोमीटर में 8-6 ठर्रे पी जाएगा और उसके बाद वो बोतलें बाहर नहीं फेंकेगा, वो रखेगा ताकि जो है वहाँ के लोग उसको देख सकें और आरोप लगा सकें कि ये देखिए शराब है। आप एक शराबी जो है, मुझे समझ आती है कि इतना बेवकूफ़ नहीं होता। 2 चीज़ों की मांग इस समय आपकी तरफ से की जा रही, पहली ये कि उस दिन रैली में जो कुछ हुआ, किस तरीके से अटैक हुआ, दूसरी ये कि एक संवेदनशील मुद्दा है कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क से जो है आपको लगातार मैसेज और धमकी आ रही हैं, तो अभी तक इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? देखिए यही हम इसीलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और इस मामले को संजीदगी से ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनावी दौर था। अगर यहाँ पर कोई दंगे हो जाते कम्युनल तो सरकार की जो प्रतिष्ठा है उस पर आंच आ सकती थी, लेकिन अभी तक है सरकार इस पर जो है इस बाबत सीरियस नहीं है, शायद ऊपर तक ये बातें नहीं पहुँची हैं। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार तक ये बातें पहुँचाएं। जम्मू रियासी में 26 तारीख को चुनाव होने हैं, क्या तब तक इंतजार रहेगा कि उसके बाद जो है? हमने 1 दिन का समय दिया है, हमने कल का। अगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, युवा जट सभा के साथ हज़ारों नहीं लाखों युवा चलते हैं, लाखों परिवार हैं हमारे साथ। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे और
हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं मौजूदा सरकार के समर्थक हैं, चाहे मैं करता हूं ना करता हूं, मौजूदा सरकार को ही इससे फ़र्क पड़ेगा। तो अब सरकार देख ले कि उसे कि देश में रहने वाले नागरिकों के साथ चलना है या जो है देश के खिलाफ जो है कार्रवाई करने लोगों की। तो आपने सुना किस तरीके से कहना है कि एक तो व्हाट्सएप पर धमकियां आना अलग अलग नंबरों से, जो कि हिंदुस्तान के नंबर नहीं है। इसके अलावा जो है अभी तक कंसर्निंग जो एसएचओ हैं उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं युवा जट सभा के प्रधान द्वारा कि आखिरकार अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ख़ास तौर पर जो लगातार मैसेजेस आ रहे हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। खैर, आम जनता इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते